हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 25 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। एक बार सभी साथी फटाफट से आज की जो करंट अफेयर क्लास का वीडियो शेयर कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये PDF के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.noplacement.com, इस पर विजिट करके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में यदि आप टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आप एक बार विजिट करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से। देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करिए। आज की वीडियो क्लास में अंत में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर देंगे। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान सरकार क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सभी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास जो आज की क्लास है 25 जुलाई कंटिन्यू करते हैं। देखिए हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला जो बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। और हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो कौन सी बनी है? 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राजर्षि गुप्ता को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है? तो असम सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में जारी ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूची में भारत 118 पोजीशन पर रहा है। आगे देखिए हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखित बियॉन्ड द मिस्ट्री जो वेल पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये विमोचन? तो ये आराधना जौहरी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते देखिए हाल ही में किस देश में 13वीं पीट्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू की गई? तो कौन से देश के अंदर शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने जो लास्ट क्लास के जितने क्वेश्चन तो फटाफट यहाँ से एक बार रिवीजन किया है ताकि आपको याद हो जाए। अब चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन है 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई इसमें? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सैफ अहमद क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है हॉकी का। ठीक है, और ये किन की जगह लेंगे? तो ये नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जितने भी साथी हैं ना जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, देखिए एक बार फॉलो कर लीजिए आप। यहाँ से हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम को तो जरूरी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हर एग्जाम संबंधी PDF साथ में यहाँ पे जो भी अपडेट न्यूज़ होती है वहाँ पे अपलोड की जाती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। देखिए हम नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए हाल ही में किसे भारत सरकार का नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो मोहन कवात्रा को नियुक्त किया गया है। और किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? संगीता सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन आज क्लास का हमारा। देखिए हाल ही में कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मानने के लिए भारतीय सेना द्वारा कहां से कहां तक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है? देखिए ये अभियान है कहां से कहां तक होगा ये? तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से कारगिल। देखिए ये क्यों किया जा रहा है? देखिए भारतीय सेना की ओर से क्या आएगी 1999 में कि जो कारगिल युद्ध में क्या है पाकिस्तान की पर क्या गई जीत की आप पूरे हो रहे हैं 23 साल
पूरे हो रहे हैं। और दूसरा, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जश्न मानने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो ये अभियान दिल्ली से कारगिल तक होगा। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, भारतीय सेना द्वारा किस शहर में जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता में किया गया। भारतीय सेना का पहला हरित और सौर ऊर्जा जो दोहन संयंत्र स्थापित किया कहाँ पे? सिक्किम में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्राओं के लिए सेना द्वारा कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की राज्य में ऐसे गरीब छात्रों के लिए जो सेना ने कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो मणिपुर राज्य में ये घोषणा की गई है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल पद का प्रदान किया है? तो नेपाल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये जो अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन तक देखिए, हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले जो यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया इसका अनावरण? तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। देखिए, ये जो ड्रोन है ना, ये मानव रहित रहेगा। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना को के लिए बनाया गया है, ये देश निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में किस राज्य में आयोजित जो उत्कर्ष समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो कहाँ पे किया गया है ये संबोधन? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है? तो सिक्किम में किया गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल वैन मेडिकल वैन को झंडी दिखाई गई है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई? तो नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। 4 क्वेश्चन आज क्लास का हमारे। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू तारामंडल को ह्यूमन स्पेस जो लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा किया गया है। अगर इसरो की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और इसरो की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में इसरो किस मिशन के लिए S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गगनयान मिशन हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो कब तक बनाई गई है ये योजना? तो दिसंबर 2024 तक बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो हेलिना के द्वारा किया गया है। और हाल ही में CDAC द्वारा किस IIT संस्थान में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो IIT रुड़की क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट का हमारा, हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जूनियर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्वेश्चन की बात करें। देखिए, 68वें फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो अजय देवगन और सूर्या को इस अवार्ड से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली हो जाएगा। और हाल ही में किस फिल्म और टीवी अभिनेता का निधन हो गया है? तो सलीम घोषकार क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। किस देश को 75वें कौन फिल्म जो फेस्टिवल का कंट्री ऑफ द ऑनर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। और हाल ही में किसे इंडियन फिल्म जो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो हेमा मालिनी और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। छठा क्वेश्चन आपके सामने आज क्लास का हमारा, कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स में इंडिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई इसमें? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनारसु करुणासन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में किसे UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई इसमें? मनोज सोनी की क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक का
ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया तो अरविंद कृष्ण को। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो एस इकबाल सिंह लालपुरा को। और हाल ही में लुई जो बुइटन को ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय जो जो कौन बन गई है तो दीपिका पादुकोण को हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो रणवीर सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तब 7वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में दिनेश जो गुणवर्धन ने किस देश के 15वें जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए कौन से देश के तो श्रीलंका के ये कौन से प्रधानमंत्री हैं 15वें प्रधानमंत्री है। और ये किसका स्थान लेंगे तो ये पूर्व प्रधानमंत्री जो रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे। और रानिल विक्रमसिंघे को क्या बनाया गया है 9th प्रेसिडेंट हो गए कहाँ के श्रीलंका के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया तो विनायक पई को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो कुवैत को। और हाल ही में जो रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने श्रीलंका के बने हैं। और इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन का तत्काल प्रभाव से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था विमल कोठारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया तो GA श्रीनिवास मूर्ति का हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता को JC डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो किसको किया गया है तो 8 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा KP कुमारन को क्या किया गया इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगर इस पुरस्कार की बात करें देखिए इसमें ना 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एक तो इस पुरस्कार के अंदर नगद। ठीक है, और एक प्रशिक्षित पत्र और एक पट्टिका इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए हाल ही में किसे हिमतेंदु संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है तो चौधरी मिश्रा को दिया गया है। और हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया तो अटल टनल को दिया गया है। और किसे 56वें पीठ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया तो नीलमणि फुक्कन को किया गया है। और हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया तो सिंथिया रोशेन जविक को इसमें सम्मानित किया गया है। अगर देखिए हाल ही में किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया तो ममता बनर्जी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर से, साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में भी करंट अफेयर के जो प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप हमारे PDF के माध्यम से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे सामान्य ज्ञान डोज के, ये हमारे GK क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे तो लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में गांधी जी ने क्या कहा था तो क्या कहा था पोस्ट डेटेड चेक किया जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उत्तरी भारत की प्रथम जो मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासक कौन थी रजिया सुल्तान थी। और सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था तो लोथल था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो A.O. ह्यूम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आने वाले जो एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने के पूरे चांसेस है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। कि आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। देखिए हाल ही में जारी हैंडलेड पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया है तो इस सूची में भारत कौन से स्थान पर आया है आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। साथ में इस सूची में जो टॉप स्थान पे कौन सा आया है टॉप पोजीशन पे ये भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आपकी IQ को चेक करते हैं। ठीक है, हमने जब क्लास को डिस्कस किया था आपको बताया गया था कि इसमें टॉप पे कौन रहा था और इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी। ठीक है, तो सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। यदि आप न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। और PDF के लिए हमारी वेबसाइट को गूगल में सर्च करना है www.nocrispan.com, वहाँ से आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, यहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी डे टू डे, तो यहाँ को आप फॉलो कर लीजिए। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज के सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो ओके बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।